गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कंपटीशन स्टडी। और आज से आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में स्थित झील जो हजारों प्रवासियों पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही थी, तो वो कौन सी झील है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: राजसमंद झील, निक्की झील, पिछोला झील और सांबर झील। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा सांबर झील। ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, इसी तरीके से लगभग कितने पक्षी वहाँ पे प्रवासी पक्षियों की मौतें हुई थी? लगभग 15 से 20 हज़ार प्रवासी पक्षियों की यहाँ पे खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है सांबर झील, इसके अंदर एक एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण इन पक्षियों की मौत मानी गई है। दोस्तों, ये लगभग नवंबर 2019 के बीच ऐसी घटना हुई थी। और ये सांबर झील के अंदर देख रहे हैं आप, प्रवासी पक्षी आते हैं जो कि उत्तरी एशिया के साइबेरिया से लगभग हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं: झुंझुनू, उदयपुर, सीकर और जयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा इसका सीकर। तो सीकर के अंदर, सीकर का एक गांव है, कौन सा दोस्तों? रलावता। रलावता गांव के अंदर ये डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जो कि प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट होगा। ये जो रालावता गांव है, ये सीकर के अंदर है। इसको केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। और ये कैरियर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सेना में जो युवा जाते हैं उनको और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। और शेखावटी के जो युवा सबसे ज़्यादा ऐसी आर्मी के अंदर और देश की तमाम सेनाओं के अंदर और अर्धसैनिक बलों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसी के अंदर इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा महाराव शेखाजी डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि विपिन रावत उस समय जब इसकी घोषणा हुई थी, उस समय कौन थे विपिन रावत? ये प्रमुख थे, कौन से? थल सेना प्रमुख थे। लेकिन विपिन रावत वर्तमान में क्या है? CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो है सरकार के प्रधान सलाहकार होंगे और तीनों सेनाओं के मध्य तालमेल बनाने का जो काम है ये करेंगे। और सरकार और सेना के बीच में जो पुल का काम करेंगे और ऑपरेशन से संबंधित जो मामले हैं उनमें सलाह देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में एक एक नगर निगम के स्थान पे दो दो नगर निगमों का गठन किया गया है? तो दोस्तों, पहले जहाँ जहाँ पर एक एक नगर निगम थी, जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में, अब वहाँ पर क्या किया गया है कि दो दो नगर निगम की गई है। तो वो देखते हैं किस प्रकार से की गई है। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? डी। ठीक है। पहले क्या थे कि जयपुर ग्रेट एक ही नगर निगम था। ठीक है। अब जयपुर में दो नगर निगम होंगे, एक तो हेरिटेज होगा, एक ग्रेटर होगा। और अब जयपुर में 250 वार्ड यानी कि 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 100 वार्ड तो हेरिटेज के पास रहेंगे और 150 वार्ड जो वार्ड हैं वो ग्रेटर के पास होंगे। अब दो ही मेयर होंगे। जो ये तीनों नगर निगम हैं, इनमें तीनों में दो दो मेयर होंगे। ठीक है। जोधपुर की जो नगर निगम है उसको 80-80 वार्डों में बांटा गया है और कोटा को बांटा गया है किसमें? 70-80 के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, निरोगी राजस्थान अभियान का संबंध किससे है? पशुपालन से, स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, भूजल संरक्षण से। तो निरोगी जो राजस्थान का संबंध है वो है स्वास्थ्य से संबंधित। प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और निरोगी राजस्थान बनाने का ये मिशन रखा गया है। निरोगी राजस्थान के अंदर एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके घर घर जाकर डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जिसको जिला स्तरीय इसकी जो कमेटी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा बी। और हमारे जो वर्तमान में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? रघु शर्मा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो कालीबाई स्कूटी योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना और महिला अपराध रोकथाम योजना, ये तीनों योजनाओं की शुरुआत की है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो 2 से 8 मार्च के मध्य एक सप्ताह मनाया गया था, उसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी और ये कई बार RS के इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा गया है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से जो कार्यक्रम थे वो लॉन्च किए गए थे। तो वो थे माहवारी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रबंधन चुप्पी तोड़ो दिवस, ठीक है। तो महिलाओं का जो पीरियड से संबंधित है उसके अंदर जो महिलाओं से भेदभाव होता है उसके जो महिला सशक्तिकरण के लिए उसमें चुप्पी तोड़ो दिवस के रूप में 3 मार्च को मनाया गया था। 4 मार्च को मनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह रोकथाम एवं महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत कार्यशालाएं। और 5 मार्च को मनाया गया था घूंघट प्रथा समाप्ति कार्यशाला जागरूकता अभियान, यानी कि घूंघट से जो महिलाओं को सम्मान और जो महिला को कमजोरी का जो प्रतीक है माना जा रहा है उसको घूंघट को समाप्ति करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कब? 5 मार्च 2020 को। 6 मार्च को किया गया था किशोरियों के लिए योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य मेल शिक्षण भ्रमण। और 7 मार्च को किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किशोरियों की खेलकूद प्रतियोगिता। और 8 मार्च को इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण जो निधि योजना है उसके अंतर्गत सखी चौपाल। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। अगला है राजस्थान सरकार ने प्रथम वर्षगांठ के ऊपर भामाशाह कार्ड के स्थान पे कौन सा कार्ड जारी किया है? तो कौन सा कार्ड जारी कर दिया है भामाशाह कार्ड के स्थान पर? अब भामाशाह कार्ड के स्थान पर वही परिवार का जो पहचान कार्ड है उसके आधार पे एक जन आधार कार्ड लॉन्च किया है अब, जिसकी मुखिया कौन होगी? परिवार की महिला होगी। तो देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं जन आधार कार्ड में। तो ये सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अब एक ही कार्ड से मिलेगा और पहचान भी हो सकेगी एक परिवार की। और जितनी भी आयुष भारत से संबंधित योजनाएं हैं, राजस्थान की जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं वो भी इससे ही लाभ मिलेगा। और योजनाओं के लिए जो सूचनाएं भेजी जाती थी मोबाइल पे उनका भी संचालन अब इससे हो सकेगा। इसकी टैगलाइन थी मेरा अधिकार मेरे हाथ, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान होगी। और इससे कि प्रदेश के पूरे निवासियों को मिलेगा जन आधार कार्ड और इससे योजनाओं का लाभ मिलेगा। और व्यक्तिगत पहचान के लिए इस कार्ड के ऊपर जो महिला है उसी को मुखिया बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कोटा के किस क्षेत्र में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है? तो कोटा के अंदर हेरिटेज में या कोटा ग्रामीण में या शंभूपुरी में या शंभूपुरा में? तो कौन से में है? शंभूपुरा में कोटा के अंदर जो नया अभी हवाई अड्डा प्रस्तावित है जो कि आपको दिख रहा है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का एक मैप दे सकूं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर के अंदर है। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तमाम आपके सामने ये लिखे हुए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन जो सम्मेलन है इसकी थीम क्या रखी गई थी? बोलता राजस्थान समझो राजस्थान कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। यानी कि जो राजस्थान के जो भामाशाह हैं या बिजनेसमैन हैं उनको अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर आकर्षित करने के लिए एक राजस्थानी सम्मेलन बनाया गया था। उसके अंदर कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर एक उसकी थीम रखी गई थी, विषय रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर है देश में सैन्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? जोधपुर, दिल्ली, नोएडा, अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर के अंदर देश का पहला जो सबसे बड़ा सोलर
आर्मी प्लांट खोला गया है दोस्तों, और इसके अंदर लगभग 1500 वाट बिजली उत्पन्न होगी। आपके सामने मैंने एक स्लाइड लगाई है कि लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि वर्तमान में अपने जो सेना के प्रमुख हैं वो कौन है। अगले प्रमुख की जगह अब इसको आप वर्तमान प्रमुख कर लीजिए, क्योंकि ये वर्तमान में प्रमुख हैं। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 से अप्रैल 22 तक रहेगा, और करमबीर सिंह का 31 मई 2019 से नवंबर 2021 तक, और आर के भदौरिया का तो आपके सामने है 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो आपके सामने अशोक लवासा, माइकल देवपात्रा, विनोद कुमार यादव, राजीव कुमार। तो कौन है ये जो आपके सामने फोटो लगी हुई है, ये किसकी है? राजीव कुमार की। तो अभी भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने। आगे जो इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ ये देखना कि सुनील अरोड़ा जो कि भारत के क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और सुशील चंद्रा कौन है? चुनाव आयुक्त। और राजीव कुमार जो कि ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, नए अभी चुनाव आयुक्त बने हैं। और अशोक लवासा कौन थे? जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, और इन्होंने त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया, जो कि स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अभी बात करते हैं, अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया है, यानी कि इन्होंने शपथ ली है। अब अगले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे, जो कि फोटो में दिख रहे हैं। सुनील अरोड़ा 2021 में रिटायर हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आपको उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि समर गैसन को लिंक करते हुए इसको याद करना है। और भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रामा देवी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय एक महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सुरक्षित रहें और घर रहें।